नीतीश जी की जो वास्तविक स्थिति है वो गड़बड़ हो चुकी है। कहीं वो राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, कहीं वो प्रधानमंत्री कलाई बिहार के लोगों को जब दूसरे राज्यों में जाते हैं वहां अपमानित किया जाता था और कहीं ना कहीं बिहार को बड़ा कमजोर बिहार में रोजगार की एक बड़ी समस्या है। बिहार में अगर सरकारी रोजगार भी पूरे हो जाएंगे, मुझे लगता है पलायन पर एक सीधा असर पड़ बीजेपी की जिम्मेदारी है जातिगत जनगणना करे, सामाजिक न्याय की बात करे, अथवा ये सारा देश पूरा ने झूठ बोलकर झूठे वादे और झूठे जो घोषणाएं हैं वो करने का काम किया। तो बिहार अब उसको नकार नाराज होकर अगर एक कदम कांग्रेस की तरफ चले तो केंद्र सरकार तुरंत ढहने वाली है। तो वो डर भी इनके अंदर बैठ चुका है। नीतीश कुमार जी के शासन की एक शब्दों में आलोचना करना मुश्किल है, क्योंकि जब वो हमारे साथ रहे तो पूरी 243 सीटों पर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। जहां हमें गठबंधन के प्रत्याशी का मजबूत साथ देना होगा। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना। देखिए, बिहार चुनाव को लेकर सियासत पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार की मानसिक हालत पर तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं कि अब उन्हें रिटायरमेंट लेना चाहिए, और राष्ट्रीय गान का जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में अपमान किया उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर कर रहा है और कह रहा है कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और जल्द से जल्द अपनी सत्ता को भी उन्हें जो है उनसे हट जाना चाहिए, क्योंकि अब वो बीमार हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। तो इस वजह से अब जो है युवा आना चाहिए चेहरा पर। देखना ये होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कौन सी पार्टी बड़ा खेला करने वाली है। हालांकि वहां पर कांग्रेस ये भी कह रही है कि इस बार हम अपना जो है वर्चस्व बनाएंगे। कन्हैया कुमार को जिस तरीके से उतारा हुआ है, वो रोजगार यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कितना प्रभाव बिहार के युवाओं पर पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि बिहार से जो युवा आते हैं वो दिल्ली में काम करने के लिए आते हैं, तो ये मुद्दा भी देखिए कहीं ना कहीं रहेगा। तो हमारे साथ कांग्रेस के आशीष सैनी जी एक्टिविस्ट हैं, सीधे इनसे बात करेंगे और बिहार का उनका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली, काम भी मिला, तो सीधा बातचीत करेंगे। पहले तो सर बहुत स्वागत है रितेश मंगवाना के चैनल में, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको इंचार्ज मिला है बिहार का। ये बताइए, बिहार के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिहार का चुनाव हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़े परिवर्तन का प्रतीक रहा है। लालू यादव जी लंबे समय तक रहे, उसके बाद उतने ही उससे भी अधिक समय का कार्यकाल नीतीश कुमार जी का देखा। आज के समय में यदि उस कार्यकाल का आकलन करें तो जो सामाजिक न्याय की लड़ाई जिसकी जमीन बिहार बना था, जहां बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी और बहुत बड़े बड़े एक तरह से वैचारिक जो क्रांति थी वो वहीं से खड़ी हुई थी, तो आज उसकी जरूरत दोबारा से है। आज बिहार अगर देखेंगे तो 7.16 गुना जीएसटी का जो बिल कलेक्शन होता है उससे उतना गुना वापस दूसरे राज्यों से लेता है। यानी सबसे अधिक आवश्यकता बिहार को है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तो दोनों ही जगहों की जो इकोनॉमिक स्थिति है वो बहुत खराब है। दक्षिण भारत से और राज्यों से हम जीएसटी कलेक्ट करके वहां पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन वहां सरकार जो अब है, जब से बीजेपी उस सरकार के साथ कोलैबोरेशन में आई है, तो बीजेपी ने एक ट्रेंड शुरू कर दिया। बीजेपी ने झूठ बोलकर झूठे वादे और झूठे जो घोषणाएं हैं वो करने का काम किया। तो बिहार अब उसको नकारने जा रहा है। तो वो चीज, वो परिवर्तन अब देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, कांग्रेस जैसे कन्हैया कुमार है, वहाँ पर रोजगार यात्रा निकाल रहे हैं कि जो बाहर चले जाते हैं युवा, पलायन कर जाते हैं बिहार में, दिल्ली आ जाते हैं काम करने के लिए। कांग्रेस का क्या उसको लेकर रोड मैप है? कांग्रेस क्या करेगी, क्या लगता है? आप हर बार ये कहते हैं कि इस बार हम आएंगे, पर आ नहीं पा रहे, कांग्रेस अस्तित्व में नहीं आ पा रही है। देखिए, हम सामाजिक न्याय की लड़ाई में इंडिया गठबंधन आरजेडी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा है, पहली चीज। दूसरा, कांग्रेस अपने आप को भी मजबूत करेगी अपने वैचारिक धरातल पर, क्योंकि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। उनके कुछ मुद्दे और भी अधिक जरूरी हैं जो राज्यों के लिए, जैसे जातिगत जनगणना। बिहार में जातिगत गणना हुई है, अब उसके आंकड़े सामने आने चाहिए। ये सरकार उनको दबा कर बैठी है। दूसरा, बिहार में रोजगार की एक बड़ी समस्या है। बिहार में अगर सरकारी रोजगार भी पूरे हो जाएंगे, मुझे लगता है पलायन पर एक सीधा असर पड़ेगा। और दूसरा, जो वहाँ की इकोनॉमी है वो मजबूत होगी। वहाँ की पर कैपिटा इनकम से लेकर वहाँ जो बिजनेस आने में समस्याएं हैं, जो गुंडागर्दी और अपराध का जो माहौल था, अब उस पर कंट्रोल होने का काम होगा। तो अब जब जरूरत है, तो जब कांग्रेस अपने आप को मजबूत करेगी तो कांग्रेस नए नेताओं को भी लेकर आएगी, पुराने नेताओं को भी लेकर आएगी और अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर बहुत मजबूती के साथ वहाँ लड़ने का काम करेगी। अच्छा, ये भी आरोप लगता है कि लालू प्रसाद ने जो है उनको बिहार इतनी बार उनको सत्ता दी हाथ में, पर उन्होंने कुछ काम नहीं किया जितना नीतीश कुमार ने काम किया। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये एक परसेप्शन है। अगर आप किसी भी आंकड़े पर देखेंगे, सबसे पहली जो जिम्मेदारी सरकार की है, चुनी हुई सरकार की होती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इन सब चीजों की तो होती है, लेकिन सोशल जस्टिस की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। लोग व्यक्तिगत रूप से आधी रोटी में जी लेंगे, लेकिन सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। बिहार के लोगों को जब दूसरे राज्यों में जाते हैं वहां अपमानित किया जाता था और कहीं ना कहीं बिहार को बड़ा कमजोर माना जाता था। तो जब ये लालू यादव जी आए और उन्होंने सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ी, तो वास्तव में उस सोशल जस्टिस जैसे शब्द को लोगों ने समझना भी शुरू किया।
आज उस लड़ाई को राहुल जी मजबूत कर रहे हैं। राहुल जी असंगठित मजदूरों की बात करते हैं, राहुल जी पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, राहुल जी दलितों की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं, अमीर की भी बात करते हैं, गरीब की यानी कारोबार की बात करेंगे, और जो गरीब आदमी जो कारोबार करेगा उसकी भी बात करेंगे। नहीं, वो तो शुरू से राहुल गांधी कर रहे हैं, पर जनता जो है बिहार की और युवा जो है वहां पर कैसे विश्वास करे कांग्रेस नहीं, पर? इसलिए कि पहले हम अपनी बात जो राहुल जी ने कही है, कांग्रेस पार्टी ने कही है, या कोई भी व्यक्ति कह रहा है, वो बात पहले जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। इसके लिए उन्होंने पदयात्रा निकाली, या और भी अच्छे तरीके जो भी अपनाए जाएंगे वो अपनाए जाएंगे। हम पूरी 243 सीटों पर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। जहां हमें गठबंधन के प्रत्याशी का मजबूत साथ देना होगा तो और भी अधिक मजबूती से देंगे, जहां हमारे प्रत्याशी होंगे वो भी मजबूत होंगे। बात करेगा नीतीश कुमार के शासन की, 20 साल वहां पर वो राज कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। कैसे सोचा है कि उनके शासन को खत्म करना है और किस तरीके से क्या क्या चीजें आप नीति अपनाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी के शासन की एक शब्दों में आलोचना करना मुश्किल है, क्योंकि जब वो हमारे साथ रहे तो उन्होंने जो जातिगत जनगणना का जो महत्वपूर्ण काम था वो भी किया, और उन्होंने भी बहुत से काम अच्छे किए हैं। लेकिन जब से बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ है, बीजेपी ने उनके सांसदों को कैप्चर करने की जो कोशिश की है, क्योंकि बीजेपी का कल्चर यही है, सहयोगी दलों को, सांसदों को दबाकर और उनकी पार्टी को कब्जे में करना। तो वो सब चीजों के बाद अब नीतीश जी की जो वास्तविक स्थिति है वो गड़बड़ हो चुकी है। कहीं वो राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, कहीं वो प्रधानमंत्री की कलाई देखने लगते हैं। यानी कुल मिला के, हालांकि हमें ये इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने की स्थिति में है। अब उनके सामने दो समस्याएं हैं, या तो वो अपने पुत्र को बनाए, तो जो परिवारवाद है वो उनका समाप्त हो जाता है, परिवारवाद का मुद्दा, या फिर वो किसी और को बनाएंगे तो उनके हाथ से पूरी जेडीयू पार्टी खिसक जाती है, वो बीजेपी के कब्जे में चली जाएगी। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बीजेपी का प्रकोष्ठ बन के रह गई है, ऐसी स्थिति वहां जेडीयू की हो जाएगी। नीतीश कुमार पावर में नहीं होंगे, और वो पावर में होंगे तो वो फेल हो रहे हैं। तो अब दोनों स्थितियां गड़बड़ है। बीजेपी के पास गठबंधन करने लायक कोई दल नहीं है, और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो मजबूत है। उन्हें डर लगता है कि नीतीश जी नाराज होकर अगर एक कदम कांग्रेस की तरफ चले तो केंद्र सरकार तुरंत ढहने वाली है। तो वो डर भी इनके अंदर बैठ चुका है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी का डर तो पहले दिन से इनको है। क्या लग रहा है, पलटी मारेंगे इस बार नीतीश कुमार? नहीं, पलटी मुझे लगता नहीं कि मारेंगे, क्योंकि अब वो इस स्थिति में नहीं है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय ले पाने की स्थिति में वो अपनी पार्टी में भी हो। उनके सांसद और उनके विधायक उनको छोड़ के भाग जाएंगे, वही महाराष्ट्र केस दोबारा से होगा। तो आज बीजेपी वहां कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही, सरकार नहीं कर पा रही है, और विपक्ष की जो सवाल है उन पर जवाब नहीं बन पा रहा है। अच्छा, अल्पसंख्यकों को लेके भी वहां पर बात की जा रही है, कह रहे हैं अल्पसंख्यक जो गए वो नीतीश कुमार से पिछड़ गए, या उन्हें मतलब कि अब समर्थन नहीं दे रहे। इस पर देखिए, अल्पसंख्यक भी और अति पिछड़ा वर्ग और साथ में दलित वर्ग भी, जो कहीं ना कहीं एक वैकल्पिक राजनीति में नीतीश कुमार पे भरोसा करके इस दक्षिणपंथी पार्टी के साथ खड़ा हो गया था, आज वो मतदाता भी निकलने वाले हैं। आज कुल मिला के बीजेपी और उनकी जो नीतीश जी की सरकार है वो कुल मिला के अब सही मानों में देखा जाए पलायन के दौर से गुजर रही है। मतदाता पलायन कर रहा है। सामाजिक न्याय और आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, खुद की अर्थव्यवस्था भी और प्रदेश की भी, उस पर सवाल अगर हम कर रहे हैं तो उनके पास जवाब नहीं है। जनता हमारे साथ खड़ी हो रही है। जाति जनगणना की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, फिर से क्या लग रहा है बिहार में करा पाएंगे? नहीं, बिहार में जनगणना हो चुकी है। नहीं हो चुकी है, पर आप लोग वो उसको सार्वजनिक नहीं होने दे रहे ना। नहीं 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 नहीं, नहीं, सारे आंकड़े सार्वजनिक हो चुके हैं। उनके जो डेटा है, जो उनका फाइनेंशियल एनालिसिस है, वो अभी सामने आना है। वो प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है, उसमें 2 या 3 साल का समय लगता है। जो एनएसएसओ को डाटा मिलता है, अभी तेलंगाना में हुई है, कर्नाटका में हुई है, और तीसरा राज्य बिहार है। और इसके अलावा जहां भी जरूरत महसूस होगी, जहां हमारी क्षमता भी होगी या जहां जरूरत भी होगी तो वहां पे करेंगे। बीजेपी की जिम्मेदारी है जातिगत जनगणना करे, सामाजिक न्याय की बात करे, अथवा ये सारा देश पूरा उद्योगपतियों के हाथ में छोड़कर बर्बाद होने दे। ये उनको निर्णय लेना है, जनता अपना निर्णय ले लेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखना होगा कि बिहार में इस बार कौन सी पार्टी बड़ा खेला करेगी। हालांकि लगातार लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव को आने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, पर देखना ये होगा क्या वाकई में बिहार की जनता भी तेजस्वी यादव पर और जो गठबंधन है इंडिया अलायंस पर विश्वास कर रही है या नहीं, या फिर से वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार सत्ता में वापस आए। आपके साथ रितेश शर्मा।